तो देखिए ये तो पढ़ चुके हैं 1 न्यूटन में। बताइए न्यूटन को अगर डाइन में बदले, चुड़ैल की चिन्ह वाला डाइन नहीं, न्यूटन को अगर डाइन में बदले तो 1 लाख डाइन हो गया। डाइन को न्यूटन में बदलेंगे तो 1 लाख से कुछ हो जाएगा भागा। जैसे पढ़े थे ना जी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या चीज का साइन इंटू का, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। दूसरा 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन, तो डाइन को न्यूटन में बदलोगे तो 1 लाख से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। अब न्यूमेरिकल्स कुछ पढ़ते हैं। अब कहेगा सर न्यूमेरिकल क्या है, तो न्यूमेरिकल्स कहते हैं बाबू जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो मैथ्स टाइप का होता है उसको न्यूमेरिकल कहते हैं, है ना। मैथ्स टाइप का जो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल। कुछ लोग समझते ही नहीं कि न्यूमेरिकल है क्या, तो मैथ है न्यूमेरिकल और क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्या कह रहा है, मास कह रहा है। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको आप लिख दीजिए। तो मास कितना दिया हुआ है जरा बोलिए तो 5 kg, और एक्सेलरेशन है ये, इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या निकालना है आपको, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, मा। फोर्स का फॉर्मूला बताए थे ना जी, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स देती है। सही बात है, साइंस भी कहता है फोर्स देती है माँ, और रियल लाइफ भी कहता है फोर्स देती है माँ। हम आप लोग को जन्म दी है माँ, पाली पोसी है माँ, इसलिए इस वर्ड को, इस फॉर्मूला को बहुत रेस्पेक्टफुली याद रखिए और माँ बाप की इज्जत कीजिए। ठीक है, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, भविष्य में जरूर सफलता पाइएगा। तो देखिए बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए। मास कितना है 5 kg, मास कितना 5 kg। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। इसको क्या कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे पढ़ा था, लिखा था मैंने। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 kg, अब एक्सेलरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है क्या बताइए, फाइंड द फोर्स, फाइंड द। अब देखिए समस्या हमारे सामने हो गई जी, ये SI यूनिट है kg और ये सेंटीमीटर SI यूनिट है, क्या है CGS यूनिट है। समस्या है ना, मैंने बताया था कि सबको आपको एक जाति में चेंज करना पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी मैथ आप कुछ भी बना रहे हो तो सबको एक जैसा पहले चेंज करो। ठीक है, ये SI यूनिट है तो इसको भी आप क्या में चेंज करो, SI यूनिट में। तो SI में सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस सेंटीमीटर, जैसे देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या हो गया, डिवाइड। सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 100 से पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0 0 कैंसिल, यानी 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकाल लीजिए फोर्स। फोर्स देती है माँ, फॉर्मूला याद हो गया होगा। फोर्स की मास कितना है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कई बार कटेगा 2 टाइम्स 1 ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर 1 और नीचे ऊपर 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं 0.5 हो जाएगा, डिवाइड किया जाता है, इसको न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। अब देखिए कुछ और न्यूमेरिकल मैंने आपको 2 और न्यूमेरिकल दिया। क्या कह रही है, एक ऑब्जेक्ट है अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन। तो फोर्स लिखते हैं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको आप लिखो। ड्यूरिंग द सोल्यूशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल यू विल बी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले डेटा लिख दो जो क्वेश्चन में था। क्या है, फोर्स है 10 न्यूटन, फोर्स के न्यूटन, और मास है 2 kg। ठीक है, तो कहता है एक्सेलरेशन बताइए। तो लगाइए, फोर्स देती है, फोर्स देती है माँ, तो फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, अब मास कितना है 2 kg इंटू ए, है ना। तो सारा डेट, ये भी SI यूनिट, ये भी SI यूनिट, तो ये भी क्या हो जाएगा SI, इसका SI मीटर पर सेकेंड। चलो जरा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो कटेगा 5 टाइम्स,
तो 5 न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू केजी इंटू ए। तो केजी से केजी हो गया कैंसर, तो क्या बचा ए, इधर उधर वाला इधर लिख देते हैं, इधर वाला उधर, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उधर है फोर्स देती सब लिख दिए, फोर्स की जगह 10 न्यूटन और एम की जगह इतना ही मालूम है। अब देखिए 5 टाइम्स कटेगा, ये भी ऐसा यूनिट, ये भी ऐसा यूनिट, तो रिजल्टेंट भी, तो इसका ऐसा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड। चलो देखिए इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसको लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का ही दूसरा नाम है केजी मीटर पर सेकंड। तो ये केजी कट गया, बच गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए इफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहता है क्या बताइए, फोर्स बताइए, क्या बताइए, इफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्या इतना 150 ग्राम। समस्या मैंने अभी बताया, ये ऐसा यूनिट है और ये वाला दिक्कत है ना, या तो सबको ऐसा यूनिट में, या तो सबको दिमाग में एकदम सेट कर लो। ड्यूरिंग कोई भी सॉल्यूशन आप कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो सबसे पहले सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हो तो सबसे पहले आपको सेम यूनिट में चेंज करना होगा। तो ये ऐसा यूनिट है और ये वाला सीजीएस है, तो इसको मैं केजी में बदल देता हूँ। तो केजी में बदलने के लिए 1 केजी में कितना ग्राम होती है 1000, तो 1 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा 1/1000। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से हो जाएगा डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 टाइम्स है, 5 से 20, तो 3/20 केजी। तब आप देखिए आपका न्यूटन में भी बताना और डाइन में भी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स न्यूटन में और, तो पहले आप निकालो ना, फोर्स देती है मां। ठीक है, हम 3 एक्सेलरेशन कितना हो गया ये मास 3/20 केजी इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 3 जा 9/20, अब बचा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया न्यूटन। एक आंसर। अब एक और कहता है डाइन में भी ना, आपको फोर्स मास है 3/20, ऐसा यूनिट में बदल दिए और 3 मीटर, 3 3 जा 9/20 न्यूटन। अब ऐसा यूनिट अब डाइन में भी कहता है, तो फोर्स आपको निकला 9/20 न्यूटन ना। तो डाइन में बदलने के लिए कितना से इंटू जी, ये देखिए अभी मैंने बताया न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए कितना से 1 लाख से 1 लाख डाइन। तो बदल 0 से 0 कैंसिल और 2 से कटेगा आपको 5000, तो हो जाएगा 45,000 डाइन। तो न्यूटन में भी निकाल लिए और डाइन में भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। तो कहिएगा सर न्यूटन केरा से आवेगा भाई, न्यूटन है क्या। देखिए न्यूटन कहने का मतलब हुआ फोर्स। क्या कह रहा है, डिफाइन 1 न्यूटन। तो न्यूटन कहिएगा, न्यूटन देख के अलवाल आ गए हैं सर, काहे लाल बनाइएगा, न्यूटन यानी फोर्स से मतलब रखना पड़ेगा, है ना। न्यूटन कहने का मतलब हुआ कि आपको रिलेटेड टू फोर्स, है ना। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि न्यूटन मतलब रिलेटेड टू क्या, फोर्स। तो देखिए 1 न्यूटन कब होगा, जब मास 1 केजी, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 × 1 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही दूसरा नाम क्या है, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, न्यूटन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा जी कि यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी, है ना, 1 केजी ऑब्जेक्ट पर, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। मास 1 केजी और एक्सेलरेशन भी 1 केजी, मास 1 केजी और एक्सेलरेशन भी 1 केजी, तो इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। मास 1 केजी और एक्सेलरेशन भी 1 केजी। तो देखिए लगा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, F = m।
मास के जगह 1 kg इंटू एक्सलेशन के जगह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लियर? तो मैंने सही बताया कि गलती? मास भी 1 kg और एक्सलेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 न्यूटन। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स लिखा है कि ऑल द सेलेसियल बॉडीज, पहले आप समझ लीजिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन ही ना है। तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय कौन बॉडी? सेलेसियल बॉडी मींस आकाशीय पिंड, जैसे हमारा अर्थ, मून, जुपिटर है ना, यूरेनस, सन, ये सब हो गया सेलेसियल बॉडी है। सेलेसियल बॉडी मींस आकाशीय पिंड, ठीक है। सेलेसियल बॉडी का मतलब होता है आकाशीय पिंड, जो आकाश में दिखाई देते हैं। मून दिखाई देते हैं, सन दिखाई देते हैं, वेनस दिखाई देते हैं, जुपिटर दिखाई देते हैं, तो ये सब हो गया सेलेसियल बॉडी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन है तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल माने बाय सेलेसियल बॉडी, किसके द्वारा? सेलेसियल बॉडी के द्वारा जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब यहाँ आइए, इधर आ जाइए। ऑल द सेलेसियल बॉडीज हैव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सारे सेलेसियल बॉडीज के पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी सबके पास खींचने की कैपेसिटी है, सबके पास वेलोसिटी में चेंज की कैपेसिटी है। जैसे देखिए कोई भी, इसको ही हम यहाँ से गिराएंगे तो कहाँ चली जाएगी? अर्थ पे। अगर इसी को हम छोड़ दें यहाँ से तो कहाँ चली जाएगी? अर्थ पे, है ना। तो आखिर नीचे क्यों गया? तो अर्थ इस पर फोर्स लगाया। आखिर नीचे क्यों गया? तो अर्थ जो है इस पर फोर्स लगाई और इसी फोर्स के कारण नीचे चला गया। ये देखते हैं, इसको छोड़ेंगे यहाँ पर से तो ऊपर चला जाएगा कि हवा में ही रह जाएगा। देखिए तो हवा में रह गया लगता है, देखिए देखिए देखिए, अरे गिर गया जी। तो गिर गया किसके कारण? अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अर्थ के पास भी खींचने की क्षमता है, अर्थ के पास भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ऑल द सेलेसियल बॉडी, जितने भी आकाशीय वस्तु हैं, आकाशीय पिंड है, हैव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या? रेट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी किसके द्वारा? सेलेसियल बॉडी के द्वारा, कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। हर किसी के पास एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। डिफरेंट सेलेसियल बॉडी हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, अलग अलग सेलेसियल बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग है। देखिए मैंने लिखा है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून के लिए 9.8/6, अर्थ के लिए है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून के लिए 9 माने अर्थ का छठा भाग। मून के लिए कितना एक्सेलरेशन है? अर्थ का छठा भाग, ठीक है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझ गए। एक्सेलरेशन मतलब क्या? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है तो एक्सेलरेशन है जी, है क्या ये एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कल पिछला वीडियो में मैंने बताया था, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल लग गया तो बाय सेलेसियल बॉडी, माने वेलोसिटी में चेंज किसके कारण? आकाशीय पिंड के कारण। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसके कारण? अर्थ। हम लोग कहाँ पर है? मून पर कि जुपिटर पर? अर्थ पर है हम लोग। कहाँ पर है? ना मून पर ना ही जुपिटर पर, कहाँ पर है? अर्थ पर है। तो इसमें जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो किसके कारण? अर्थ के कारण हुआ, क्योंकि हम लोग अर्थ पर है। तो सारा सेलेसियल बॉडी, एक है तो एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल लग गया, यानी सेलेसियल बॉडी के द्वारा, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और सारा सेलेसियल बॉडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रखता है। ये अलग अलग सेलेसियल बॉडी अलग अलग एक्सेलरेशन रखता है। अर्थ के लिए 9.8 और मून के लिए 9.8/6, यानी अर्थ का छठा भाग। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि सर चेंज इन वेलोसिटी कैसे होता है भाई? आप जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बताइए, आप फील क्यों? आप 5th फ्लोर पे चले जाइए, आप 5th फ्लोर पे चले जाइए, वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को गिराइए तो बड़ी तेजी से गिरेगा। अगर मान लेते हैं 5th फ्लोर पर जो है अगर गिर जाता है आपका 10 सेकंड में 5th फ्लोर से, मान लिया, अगर वहाँ से आप फेंकिएगा 5th फ्लोर पे तो आपको जाएगा तो बड़ी समय लग जाएगा। चलो 5th फ्लोर हटाओ, 1st फ्लोर लो, 1st फ्लोर से गिरा दिए, मान लेते हैं 2 सेकंड लगा। अब नीचे से 1st फ्लोर पे फेंको तो 2 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाता है ना, एज एंड एज बॉडी कम्स टुवर्ड्स अर्थ, जैसे जैसे बॉडी अर्थ की ओर जाती है इसका वेलोसिटी बढ़ता है।
इन द केस ऑफ फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग मतलब अकेले कोई नहीं है। अभी ये बताइए ये मार्कर फ्री फॉलिंग है, मेरे हाथ में तो फ्री फॉलिंग नहीं, फ्री फॉलिंग मतलब हवा में अकेले जा रहा है। फ्री फॉलिंग का मतलब इसको जब यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, जब इसको मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये अकेला गया, तो ये हो गया फ्री फॉलिंग। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है आप केयर कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, आज ही प्रैक्टिकल करिएगा, प्रैक्टिकल आज ही करिएगा कि जैसे जैसे कोई भी बॉडी नीचे जाएगा एकदम स्पीड पकड़ता जाएगा, एकदम स्पीड, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो घटता जाएगा आपका इट्स वेलोसिटी डिक्रीज फ्री फॉलिंग में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर से अगर गिरा दिए तो बड़ी तेजी में गिरेगा, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर फेंकेंगे तो समय लग जाएगी ज़्यादा। आप सिंपल प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप एक बॉल फेंको, बॉल को सेकंड फ्लोर से गिरा दो, ठीक है, टाइम नोटिस कर लो स्टॉप बस से, स्टॉप बस समझते होंगे सब लोग, दो सेकंड फ्लोर से बॉल गिरा दो, स्टॉप बस से टाइम नोट कर लो। अब नीचे जाकर सेकंड फ्लोर पे फेंको और स्टॉप बस से टाइम रिकॉर्ड करो, तो आप देखोगे कि ऊपर जाने पर जो है आपका टाइम ज़्यादा लगा, यानी धीरे धीरे, तो टाइम ज़्यादा, स्पीड का फॉर्मूला पढ़वे किए हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम ज़्यादा तो स्पीड, टाइम ज़्यादा तो स्पीड दुश्मनी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड बढ़ेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड, जैसे जैसे कोई भी बॉडी नीचे जाएगा स्पीड बढ़ता जाएगा और ऊपर जाएगा तो स्पीड कमता जाएगा। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अब देखिए मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इसके बाद वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा। KGF, KG मतलब किलोग्राम, F मीन्स फोर्स, KG मीन्स किलोग्राम, F मीन्स फोर्स, यानी किलोग्राम फोर्स, KGF किलोग्राम फोर्स। तो KGF है क्या पहले देखिए, 1 KGF मतलब एक बॉडी का मास अगर 1 kg हो, अट्रैक्टेड बाय अ सेलेस्टियल बॉडी, मास कितना kg, मास कितना kg, अट्रैक्टेड बाय अ सेलेस्टियल बॉडी कॉल्ड 1 KGF। इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना kg है, किसके, अट्रैक्टेड बाय अ सेलेस्टियल बॉडी कॉल्ड 1 KGF। और 1 KGF जो होता है ना, 1 KGF इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन फॉर अर्थ। अर्थ के लिए कितना होता है, 9.8 न्यूटन। जैसे देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 KGF मतलब क्या रहा है जी, 1 KGF मतलब KGF किसके लिए, फोर्स, 1 KGF मतलब फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन kg मास 1 kg, ये लिखा है। इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg अट्रैक्टेड बाय अ सेलेस्टियल बॉडी, है ना, तो 1 KGF मतलब फोर्स ही ना हुआ, तो 1 KGF का मतलब क्या हो गया, फोर्स हो गया, है ना। 1 KGF इज अ फोर्स, 1 KGF क्या है, पॉइंट ही बनाता हूँ, 1 KGF इज अ फोर्स। तो फोर्स निकालिए तो जरा, फोर्स क्या जानते हैं, एम में, फोर्स क्या जानते हैं। अब KGF की बात कर रहा हूं मैं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, खुद कह रहा है 1 KGF मतलब किलोग्राम फोर्स, यानी K किलोग्राम पर फोर्स, फोर्स ऑफ बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 kg मास, किसके द्वारा, सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा। तो देखिए 1 KGF को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप जानते हैं अब सेलेस्टियल बॉडी है, फोर्स का तो फॉर्मूला m है। अब A भी एक्सेलरेशन और G भी एक एक्सेलरेशन ही है, गौर कीजिएगा, A भी एक्सेलरेशन और G भी एक्सेलरेशन ही है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये KGF बताया 1 KGF पर फोर्स लगेगा बाय सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी में जरा देखिए, तो सेलेस्टियल बॉडी है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन, बोलिएगा, सेलेस्टियल बॉडी है तो कौन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक जगह मैं ले लेता हूँ G, एक जगह मास 1 kg, एक्सेलरेट G का वैल्यू तो जानवे करते हैं 9 अभी मैं इसको बाद में 9th क्लास में इसका प्रूफ भी है कि G का वैल्यू 9.8 होता है ना अर्थ के लिए, मैंने यहाँ लिखाया G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अर्थ, इसका भी प्रूफ है 9th क्लास में जो पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, किस क्लास में, 9th क्लास में, 9.8 kg मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। तो इसी को तो बोलते हैं न्यूटन केजी मीटर, दैट इज 1 kgf, है ना। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्लियर हो गई। एक बार जरा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। kgf मतलब क्या हुआ? kg मतलब किलोग्राम, f माने फोर्स। तो किलोग्राम माने क्या किलोग्राम? किलोग्राम माने क्या किलोग्राम? 1 किलोग्राम पर लगाया गया फोर्स। 1 किलोग्राम पर लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो 1 kgf से समझिए क्या है कि मास, बॉडी ऑफ मास क्या kg? 1 kg अट्रैक्टेड बाई सेलेस्टियल बॉडी। किसके द्वारा? सेलेस्टियल बॉडी। तो बताइए जब सेलेस्टियल बॉडी आ गया तो एक्सेलरेशन के जगह सिंपली एक्सेलरेशन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बताएं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय कौन बॉडी? सेलेस्टियल बॉडी। क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी आ गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 1 kgf का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन। किसके लिए? अर्थ के लिए। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 kgf क्या है? फोर्स है ना जी, क्या किलोग्राम पर फोर्स। 1 kgf मतलब क्या किलोग्राम पर फोर्स। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। F इज इक्वल टू फोर्स ही ना है, तो F इज इक्वल टू जनरली क्या होता है? m है। F जो होता है जनरली m है, लेकिन 1 kgf की बात कर रहे हैं तो सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा ना, तो इसलिए सिंपली A होगा कि G होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। G होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए A के जगह G रख दिया। ये भी तो एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, लेकिन सेलेस्टियल बॉडी की बात आ गई तो G लेंगे, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास 1 kg का रहा, ग्रेविटेशन का वैल्यू 9.8 होता है अर्थ के लिए। इसका भी प्रूफ है जो कि 9th क्लास में। तो 9 इंटू की जगह 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। दैट इज 1 kgf का वैल्यू 9.8 न्यूटन। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही, देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं 12-1 बजे रात तक जागता हूँ और आपका वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, बहुत रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपको दोस्त भी ले सकें। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक मैं बता रहा हूँ, पूरा डीप में बता रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, इंसानियत के नाते भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरों को लाभ दे सकें। तो लाभ कब दीजिएगा? जब आप वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सही एक्चुअली में मुझे लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं पूरे एक बात को, एक चीज़ को मैं डीप में ले चलता हूँ। और थोड़ा अगर ना समझ में आए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है।